हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यूमेरो टॉक। मैं हूं गीता चोक, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कोच। अब तक मैंने आपको नंबर्स के थ्रू लाइफ के पैटर्न समझाए हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे स्पेस की, क्योंकि जो एनर्जी आपके घर में फ्लो करती है वो डायरेक्टली आपकी लाइफ को शेप करती है। और अगर आप सही समझ जाओ तो आप खुद अपने घर का वास्तु बैलेंस कर सकते हो। आज का टॉपिक है घर का सबसे पावरफुल और सेंसिटिव जोन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है। ये सिर्फ एक डायरेक्शन नहीं है, ये आपकी लाइफ का क्लैरिटी सेंटर है। यहीं से आपकी सोच शेप होती है, यहीं से डिसीजन स्ट्रॉन्ग या वीक होते हैं, और यहीं से आपको डायरेक्शन मिलती है। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें क्लैरिटी नहीं मिलती। डिसीजंस लेने में कन्फ्यूजन होता है, फोकस ब्रेक होता रहता है, और कुछ लोग कम एफर्ट्स में भी क्लियर रहते हैं। उन्हें पता होता है क्या करना है, कब करना है। डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट का नहीं होता, कई बार डिफरेंस एनवायरनमेंट का होता है, और उस एनवायरनमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके घर का नॉर्थ ईस्ट। वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट वो जोन है जहाँ से पॉजिटिव एनर्जी घर में एंटर करती है। इसका कनेक्शन होता है क्लैरिटी से, पीस से, स्पिरिचुअल ग्रोथ से, और सबसे इम्पॉर्टेंट राइट डिसीजन मेकिंग से। अगर ये जोन बैलेंस्ड हो तो आपका माइंड नेचुरली काम रहता है, आप ओवरथिंक नहीं करते और डिसीजंस क्लियर होते हैं। लेकिन अगर ये जोन डिस्टर्ब्ड हो तो बिना रीज़न कन्फ्यूजन बढ़ता है, फोकस टूटता है, और लाइफ में डायरेक्शन मिसिंग फील होती है। कई लोग कहते हैं पता नहीं, मैं इतना सोचता हूँ फिर भी क्लैरिटी नहीं मिलती। हो सकता है प्रॉब्लम आप नहीं, आपके घर का नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक्ड हो। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में क्या नहीं होना चाहिए। पहली चीज़, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। टॉयलेट इस जोन की क्लैरिटी एनर्जी को डिस्टर्ब करता है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है मेंटल पीस और डिसीजन मेकिंग पर। इस जोन में टॉयलेट होने से घर में कैंसर तक की बीमारी के चांसेस रहते हैं। इवन बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जहां देखा गया है कैंसर पेशेंट्स के घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था। दूसरी चीज़, नॉर्थ ईस्ट में किचन भी अवॉइड करें। किचन फायर एलिमेंट है और नॉर्थ ईस्ट वाटर और स्पिरिचुअल जोन है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसलिए इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तीसरी चीज़, नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये स्टैग्नेंट और नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है जो क्लैरिटी को ब्लॉक कर देता है। चौथी चीज़, नॉर्थ ईस्ट में ओवरहेड टैंक भी अवॉइड करें। नॉर्थ ईस्ट को लाइट और ओपन होना चाहिए। ऊपर से हैवी लोड देना इसकी एनर्जी को दबा देता है। और एक और कॉमन मिस्टेक, क्लटर या स्टोरेज। यहाँ लोग सामान भर देते हैं, ओल्ड आइटम्स, बॉक्सेस, अनयूज्ड चीज़ें। ये सब आपकी लाइफ की क्लैरिटी को ब्लॉक कर देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, अगर नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक्ड हो तो आप अपनी लाइफ का गाइडेंस सिस्टम ब्लॉक कर रहे हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में क्या होना चाहिए, मतलब नॉर्थ ईस्ट जोन को कैसे एक्टिवेट करें। नॉर्थ ईस्ट का रूल सिंपल है, कीप इट क्लीन, कीप इट लाइट, कीप इट पॉजिटिव। यहाँ पूजा रूम बनाना बेस्ट होता है, क्योंकि ये जोन ऑलरेडी स्पिरिचुअल एनर्जी का सेंटर है। नॉर्थ ईस्ट में मेडिटेशन स्पेस भी बना सकते हो। अगर आप यहाँ बैठते हो तो नेचुरली माइंड काम होता है। नॉर्थ ईस्ट में स्टडी रूम भी बना सकते हो, स्पेशली बच्चों के लिए। ये उनकी फोकस और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। नॉर्थ ईस्ट में ड्राइंग रूम भी अच्छा रहता है, क्योंकि ये ओपन और वेलकमिंग स्पेस होता है। नॉर्थ ईस्ट में फ्रेश प्लांट्स रख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे क्लीन हो, हेल्दी हो, और प्रेफरेबली वाइट पॉट्स में हो। और एक पावरफुल चीज़, स्वास्तिक या ओंकार का सिंबल इस जोन की एनर्जी को एम्पलीफाई करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ नेचुरल लाइट आनी चाहिए, फ्रेशनेस होनी चाहिए, क्लोज्ड या डार्क स्पेस नहीं होना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लो, नॉर्थ ईस्ट सिर्फ स्पिरिचुअल जोन नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। जब ये स्ट्रांग होता है तो आप बेटर डिसीजंस लेते हो, गलत अपॉर्चुनिटीज से बच जाते हो, राइट टाइमिंग पर राइट चॉइस करते हो, ओवर थिंकिंग कम होती है, माइंड काम रहता है। और सक्सेस का बिगेस्ट सीक्रेट क्या है? राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। और ये पावर
नॉर्थ ईस्ट से ही आती है। लेकिन जब ये वीक हो, कन्फ्यूजन बढ़ता है, फोकस ब्रेक होता है, डिले होता है, गलत डिसीजंस होते हैं और लाइफ स्टक फील होती है। और फिर इंसान सोचता है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। कभी कभी प्रॉब्लम एफर्ट में नहीं, डायरेक्शन में होती है। अब एक छोटा सा चेक करो, अपने घर का नॉर्थ ईस्ट इमेजिन करो। क्या वहाँ क्लटर है? क्या वहाँ हैवी सामान पड़ा है? क्या वहाँ टॉयलेट या किचन है? क्या वो डार्क या क्लोज्ड है? अगर आंसर हाँ है तो आपको क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही, उसका रीज़न शायद मिल गया होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, वास्तु का मतलब डर नहीं होता, वास्तु का मतलब अवेयरनेस होता है। अगर आपके घर में ऑलरेडी डिफेक्ट है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट स्मॉल, स्पेस को क्लीन करो, क्लटर हटाओ, लाइट और ओपननेस लाओ, पॉजिटिव सिंबल्स ऐड करो। धीरे धीरे आप खुद फील करोगे कि आपकी थिंकिंग चेंज हो रही है। एक पावरफुल लाइन याद रखो, जितना स्ट्रॉन्ग आपका नॉर्थ ईस्ट होगा उतनी क्लियर आपकी लाइफ होगी। इसलिए आज डिसाइड करो कि आप अपने घर के इस जोन को इग्नोर नहीं करोगे, इसे क्लीन, ओपन और पॉजिटिव बनाओगे। और धीरे धीरे आप खुद नोटिस करोगे क्लैरिटी आ रही है, डिसीजंस बेटर हो रहे हैं और लाइफ स्मूथली फ्लो कर रही है। हो सकता है जो डायरेक्शन आप बाहर ढूंढ रहे हो वो आपके घर के इसी कोने में छुपी हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करो। और अगर आप अपने घर का प्रॉपर वास्तु एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में वास्तु लिखो, मैं आपको गाइड करूँगी। अगर आप नंबर्स और वास्तु को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो फॉलो करो नुमेरो टॉक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अलाइन्ड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच।